इस यूट्यूब चैनल जो वीडियो क्लास 8 की मैथ्स की चैप्टर रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर दें। और इसमें क्या है, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिसमें जो किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसे 1 से स्टार्ट ये 1 से 9 तक होता है। जैसे कि 1 से 9 इसमें 0 23 ये स्टार्ट 1 से होता है। होल नंबर ये सिर्फ नेचुरल नंबर होल नंबर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, 0 होता है। अब चलते हैं होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर क्या होता है, इसमें ये 0 से स्टार्ट होता है और क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर से डिफरेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं जितने इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि 43 ये 556 ये क्या है, नेगेटिव है। और पॉजिटिव क्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी चीज़ पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और जो 0 है ये क्या है, फ्रैक्शन है, एक 0 होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर। और ये इसमें सारे इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। होल नंबर ये सब इसमें सब आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे अब ये टेबल आप देख लीजिए। इस टेबल से आपको पूरा डाउट्स रिवाइज हो जाएंगे पूरी इजी शॉर्ट फॉर्म में। इसे चलिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेके 9 10 ऐसे ही नेचुरल नंबर है। ठीक है, होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। यही मेन डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में। अब आए किसके ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यही इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब आए रैशनल नंबर की बात। रैशनल नंबर क्या होता है कि नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि इसमें नेगेटिव भी होता है। ये रैशनल नंबर आप देखिए, ये नेगेटिव भी है, ये देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में है। डेसिमल एक्सपेंशन भी इसमें होता है और ये भी है, ये फ्रैक्शन है। तो रैशनल नंबर में सब बातें सब टोटली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपको सीखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। समझिए, नंबर ए बी आर एडिड के ए और बी क्या है, जोड़े जा रहे हैं। ए और बी करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। उनका रिजल्ट क्या होगा, रियल नंबर होगा। चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं और प्रूफ पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। चलो किसे पहले ऐड करते हैं। अब एग्जांपल हम लेंगे 5/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आप एक बार खुद से इन दोनों को अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 से आएगा। एलसीएम क्या है, 6 है। और ऊपर इन दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 आ गया प्लस से, मीन्स के ये क्या है, रियल नंबर में ही आ रहा है। एडिशन तो हमने प्रूफ कर दिया कि ऐड करने से क्या आ रहा है, ऐड करने से रियल नंबर ही आ रहा है। अब चलिए हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, अब इसमें एग्जांपल हम सेम रखते हैं। 5
अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 5 में से 3 के कितना बचे 2 बचे 2 अपॉन 6। ये भी क्या आ रहा है रियल नंबर में ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन से भी रियल नंबर में ही आ रहा है आंसर, बस रिजल्ट सेम ही आ रहा है, रियल नंबर में ही आ रहा है। चलिए हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या आता है, मल्टीप्लाई में एग्जांपल हम क्या रखते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/6, इन दोनों को 3 3 कितना होता है 9 और 5 3 13, 5 3 कितना होता है 5 6 13, ठीक है ये आ गया। अब ये भी रियल नंबर में आया, तो हम ये भी हमने प्रूव कर दिया कि जो मल्टीप्लाई भी होता है वो भी रियल नंबर ही, उसका जब रिजल्ट आता है वो भी रियल नंबर में ही है। चलिए अब डिवाइड को प्रूव करते हैं। डिवीजन में क्या आता है, अब डिवीजन में क्या होता है, अब हम क्या करते हैं सब डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवाइड करके चेक करते हैं, क्या लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। अब डिवाइड में एग्जांपल हम बड़ी सेम एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं। 3/5 डिवाइड बाय, थोड़ा मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग में समझा देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, कैसे 3/5, तो हम 5 इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसका आंसर पॉइंट में आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि ये आपको बताने के लिए था। अब इसको दूसरे वाले को अब मान लें फ्रैक्शन वालों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2/5 डिवाइड बाय 1/3। इसे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, क्या 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/1। अब 5 बनता सेम टू सेम उसी तरह 2 3 6/5, ठीक है। ये आ रहा है अभी हमारा आंसर। डिवीजन में भी सही है, रियल नंबर ही रिजल्ट में आ रहा है, तो हमने पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। तो हमारा किस में आ रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका जो क्या होता है, एक पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ एक्सप्लेन दैट द ऑर्डर डज नॉट मैटर द परफॉर्मेंस और अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि हम किसी भी ऑर्डर में लिखे आंसर हमारा सेम आना चाहिए। ये जो किस्म होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी, ये दो क्वेश्चन में होता है जिसमें क्या ऑर्डर मैटर, जैसे कि एग्जांपल के हम क्या लेते हैं, क्या इक्वल टू या बी प्लस ये लिखेंगे तो आंसर वही आएगा, दोनों को मिलाएंगे ना आंसर सेम ही आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ए इंटू बी इज इक्वल टू
बी इंटू ए, आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। इसे नंबर्स में आपको समझाता है। जैसे कि अभी ए हमने मान लिया 5, ए हमने क्या मान लिया 5 प्लस 2, आंसर क्या आएगा 7 है, आंसर 7 आ गया। अब इसे थोड़ा इसका वो ऑर्डर चेंज करते हैं, 2/5, 2 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आंसर आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही, अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा 5 × 2 कितना आएगा 10। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 2 × 5 कितना होगा 10 ही होगा। तो ऑर्डर इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अभी हम इसको इसमें अब सेकंड जो है सब्ट्रैक्शन क्या है, अब इसमें क्या है सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन में वही सेम रखते हैं 5 - 2। अब 5 - 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा 3, ठीक है 3 आएगा। अब इसका ऑर्डर एक बार चेंज करते हैं, 2 - 5, तो ये आंसर सेम ही आएगा पर नेगेटिव में होगा, -3, ठीक है नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि वैल्यू हमेशा साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन में तो हम प्रूफ के बारे में पता करते, डिवीजन में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। अब डिवीजन की बारी, इसमें डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन, अब डिवीजन के लिए भी सेम मेरा डिवीजन हम क्या लेते हैं 4 / 2, 4 / 2 लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, अपॉन में ले लेते हैं, ये गया 1 टाइम, ये गया 2 टाइम, तो इसमें क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, 2/1 आया। और अब सेकंड जब क्या है, ऑर्डर को चेंज करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सेकंड अब इसमें क्या है 4, कैसे करेंगे 4/2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2/1, तो हमारा है 2/, इस बार वाला आंसर हमारा है 1/4। पिछला हमारा था 2/4 और 2/1 था, इस बार वाला 1/4। क्यों, इसमें क्या है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नेगेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये हमें क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक बार हम रीड कर लेते हैं। The associative property state that the sum or the product, अब ये sum इसमें से, अब ये अलग क्या है, अलग इसमें हमारा क्या है और प्रोडक्ट, ये हमारा मेन है। क्यों, अब ये क्यों मेन है, सम का मतलब क्या है प्लस करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें अब क्या, इसमें अब किसका यूज होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। चलिए आगे रीड करते हैं। आगे क्या है, 3 or more number does not change if they are grouped in different ways। अगर उन्हें अलग अलग वे से हम ग्रुप करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि A + B + C,
इसे हम ग्रुप कर लेते हैं। पहले हम किसे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इनका आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा उससे बाद में सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अलग अलग ग्रुप बना के फिर सेकंड टाइम में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी को वो कर लेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको नंबर लेके समझा रहा हूँ। अब जो पहला हमारा क्या है, अभी मैं आपको फ्रैक्शन वाला फॉर्म से नहीं करवा रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म में। फिर हम थोड़ा इजी वे, पहले इजी फिर हार्ड, ठीक है। पहले हम इजी लेते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 5। पहले हमने इसका ऑर्डर ले लिया, 3 और 6 और 3 को प्लस किया, 9 है। 9 प्लस 5 के क्या आंसर आया, आंसर हमारा आ गया, क्या आंसर आया, 14, ठीक है 14 आया। अब इसे रीग्रुप करके देखते हैं, रीग्रुप करके आपको बताते हैं। पहले बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी रीग्रुप करते हैं। पहले हमने अभी एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, 6 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अब हम इसमें ये और ये डाल लेंगे, ठीक है 5, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। से पहले 6 को तो बाहर ही रखेंगे, 3 और 5 को प्लस करेंगे, बनेगा 8, आएगा हमारा 14। आंसर हमारा सेम ही है। कहा है कि प्लस या मल्टीप्लिकेशन को हम अलग अलग ऑर्डर से क्या करेंगे, प्लस सम उनका निकालेंगे तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ये तो हमने कर लिया एडिशन से बिना फ्रैक्शनल मेथड से। पर अब हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही है, ठीक है। अभी हम इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, उसके पी बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 6/6/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ठीक है। 4/8 ले लें, नहीं डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा, 5, ठीक है। अब इसमें पहला ग्रुप हम ये ले लेते हैं, ये दोनों, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर दूसरों को लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 6 और 3 को प्लस किया 9 है, और 5 5 10 आ गया, क्या है 9/10 प्लस 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 क्या प्लस करना है, 4/5, क्या 4/5, ठीक है। अब जो हमारा आंसर क्या आएगा, ये तो डिनोमिनेटर हमारा आ गया है 15 और ये आ जाएगा कितना, 30, ठीक है। ये हमारा, तो इसमें क्या किया, सम हम पहले जो भी रखें, अब इसे दूसरा वो लगा के देखते हैं, दूसरा ग्रुप करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या है, 13/15। दूसरे ग्रुप कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, चलिए। अब भी हमने एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल प्लस 3 प्लस 4, डिनोमिनेटर 5 था सबका
का 5। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे करेंगे पहले अभी इन दोनों का ग्रुप लेंगे, इन दोनों का ग्रुप करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ग्रुप करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा कितना कितना आएगा, आप एक बार खुद से कर लिया। 3 और 4 को करेंगे तो आएगा 12, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है। 7/5 प्लस में क्या करना है, इस तरफ प्लस में क्या है 6 + 5, 6 + 5, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, इससे 10 लिखना है, प्लस करना है ना 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 6 और 7 को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 13/15। आप देख सकते हैं आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। थोड़ा सा पेन थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। 13/15 हमारा आंसर, उसका भी सेम था, इसका भी। अलग अलग ग्रुप हम करके देखेंगे फिर भी मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जांपल हम सेम ही रखते हैं, ठीक है। चलो करते हैं 6/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। और अगला हम ग्रुप जो लेंगे ग्रुप को लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। इसे भी इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 6, इधर मल्टीप्लाई में डाला 12 में 5/5 25, 5/5 25, इधर आ जाएगा 25, ठीक है। 25 आ जाने के बाद अब 12/6 कितना होता है, आपको याद रखनी 72 होता है। और 25 × 5 के 125 का ये आ गया हमारा पहले वाला हमारा क्या है, ये आया है। तो इसे हम अभी कॉपी करके रख देते हैं। और अब दूसरा ग्रुप एग्जाम्पल हमें सेम ही रखना है। 6/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, इसमें ग्रुप ये दोनों ग्रुप बनेगा 3 18/5 5/5 25 5/5 और मल्टीप्लाई किया 4 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18/4 कितना आता है, 18/4 72 होता है, कितना 72 होता है 18/4, तो हमारे इधर आ जाएगा 72 और 5 ये आ जाएगा 25 आएगा। ये आ जाएगा 125। तो हम लेके आते हैं, पहले पिछला वाला हमारा गया था यही था, तो हमें यही प्रूव करना था कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह पूरी मैथ्स पे काम आएगी।
अब इसमें क्या कॉमन लेना पड़ता है। इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की पहले हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल अस हाउ टू सॉल्व हाउ the distributive property tell us that how to solve expression in the form of a bracket b plus c। इस फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है वो हमें कौन सिखाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या? अब ये a प्लस बी, ये इसमें क्या आता है? कॉमन लेना पड़ता है इसमें कॉमन। चलिए ये देखिए a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेगा और इधर आके इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर कैसे होगा? a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा था एक्सप्रेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई में कर लेने के बाद जो आंसर आएगा वही। इसमें एक और हमें चीज़ देखने वाली है, क्या है? कॉमन। इसमें हमें कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन कैसे देंगे? देखिए इसमें अगर हम इसका कन्वर्स देखें, क्या कैसे कन्वर्स? a इंटू बी, जैसे कि हमने देखा था, और a इंटू सी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? a कॉमन है, दोनों के पास a, तो a को बाहर ले लेंगे और b प्लस सी, तो यही है, दोनों का आंसर वही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लें। अब एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं? इसमें वही करना है, टू अपॉन थ्री और 4/2 प्लस 2/2। पहले ये अब सबको मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेगा? ये देखिए, अब पहले 2 मल्टीप्लाई करेगा 4/2 से, 2/3। अब ये 2 क्या करेगा? पहले मल्टीप्लाई करेगा 4/2 से और 2, ठीक है। अब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके अब जो आंसर हमारे पास आएगा वो लिख लेते हैं। 4 to the 8, पहला से 4 to the 8, 8 प्लस 4 to the 8 और 3 to the 6 प्लस 2 to the 4 प्लस अपॉन 2 to the 3 to the 6। ये आगे डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एक ही रख लेंगे। डिनोमिनेटर अपॉन में 8 और 4 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12। पहला हमारा क्या आंसर है? 12। अब इसको ये हमारा आगे आंसर, यही करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे क्या है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये होता है रैशनल नंबर। कैसे? रैशनल नंबर के साथ पहले हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को जब हम 0 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 5 ही आएगा। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी रियल नंबर की। अभी चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर का, जैसे कि 2/5 के साथ प्लस करते हैं 0 तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2/5। बस यही एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत ईजी। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है इसके रिलेटिव हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। चलिए वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। कैसे? a = -a। जो भी एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? नंबर हमारे नेगेटिव में चला जाएगा। देखते हैं कैसे। अभी जैसे कि हमारे ऊपर आंसर क्या आया था? 2/5। हमारा आंसर आया था 2/5 को प्लस के 0 के साथ, तो क्या आंसर हमारा आएगा? माइनस में 2/5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो का। चलिए जल्दी से सभी खत्म कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एडिटिव आइडेंटिटी इज द नंबर ऑफ व्हेन मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर दैट अनचेंज्ड फॉर द इसमें किसकी 1 की वैल्यू इज 0 की वैल्यू इज 1 प्लस 1, ठीक है।
कर लिया, चलिए इसे समझ लेते हैं। इसमें इसका हमारा कुछ नहीं ऐसा है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका होता है रेसिप्रोकल। अब आज क्वेश्चन कैसा है, फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी, सेम टू सेम वैसे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास हो 7/2 को 2 का एडिटिव आइडेंटिटी करने के लिए उसके रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/7, ये इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये हमारा आंसर है। बस आज के लिए फॉर वॉचिंग, अगर आप लाइक कर लेना।